नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 3rd ऑफ जुलाई। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारी वेबसाइट पे जाइए, रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं और हमारी वेबसाइट में जाके जो डेली का जो न्यूज़ है, सारा हेडलाइन्स आपको मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम बहुत ही आसानी से आपका एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और आपका गूगल फाइनेंस में अगर हम जाते हैं या ट्रेडिंग व्यू में अगर हम जाते हैं, तो अभी हमें पता चलता है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। ऑल्दो ऑल टाइम हाई है, जैसा आप देख पा रहे हैं ऑल टाइम हाई है। आज जो है गैप अप होके ओपन अप हुआ था। गैप अप होके ओपन होना मतलब बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। उस जगह पे और एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि सेंसेक्स नियर अबाउट कल मतलब इस वीक तक तो हमें मतलब फ्राइडे तक तो एक्सपेक्टेड है कि आपका 80,000 टच कर जाएगा, व्हिच विल बी अ ह्यूज ह्यूज अचीवमेंट बाय इटसेल्फ। निफ्टी इज़ डूइंग रियली वेल। निफ्टी बैंक में बहुत अच्छा मूवमेंट है, पर कल परसों हमने देखा था कि निफ्टी बैंक में उतना अच्छा मूवमेंट नहीं था। निफ्टी आईटी में मूवमेंट था, स्मॉल कैप में मूवमेंट था। बट आज हम देख रहे हैं कि नियर अबाउट 1.7% मतलब 900 पॉइंट का इज़ाफ़ा हुआ है, व्हिच इज़ एब्सोल्युटली बोंकर्स। निफ्टी आईटी में उतना हल्का मूवमेंट है। एंड बीएसई मतलब एस-एंड-पी बीएसई स्मॉल कैप में अच्छा मूवमेंट है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही अच्छा जो है आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि अनअकैडमी इज़ ऑल अप फॉर सेल। एक्सपेक्टेड है कि ये आपका सेल ऑफ हो जाएगा। तो मार्केट ऑल टाइम हाई जो है वो आपको मूव कर रहा है। उसी के साथ-साथ अगर हम सेंसेक्स में भी जाते हैं तो सेंसेक्स जो है 80,000 आपका टच कर चुका था। एंड इट्स एक्चुअली क्वाइट अ बिग थिंग एक्चुअली। अभी यहाँ पे मेरे को तो मार्केट में समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई मूव कर रहा है। तो जो भी इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई मूव कर रहा है। अगेन वेरी वेरी केयरफुल होकर गेम खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट में घुस गए, अभी ऑल टाइम हाई है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। बट अगेन ये जो ट्रेंड है वो आपका अप ट्रेंड है, वो आपका अभी चल रहा है। इट लुक्स लाइक देयर इज स्टीम इन द मार्केट। चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो हम चेक कर लेते हैं। तो हिंडनबर्ग और अडानी का जो आपका प्रेम कथा है उसके ऊपर तो बातचीत हो ही रही। हिंडनबर्ग रिसर्च रिसीव्ड अ शो कॉज नोटिस फ्रॉम सेबी और वहाँ पे भी कोटक बैंक को जो है घसीटा गया है। कोटक बैंक ये हिंडनबर्ग ये बोल रहे हैं कि कोटक बैंक ने जो है इट वाज पंपिंग एंड बेसिकली डूइंग ऑल द फंडिंग एंड फंड एलोकेशन, ये सारी चीज़ें ये सब हो रही थी। इसमें एज सच टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सारा घपलाबाजी तो है, ओपन में चलता रहता है। बहुत सारा चीज़ जो है आपका मार्केट में चलता है, बहुत सारे स्टॉक्स जो होते हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं, मैनिपुलेट किए जाते हैं। दैट इज़ हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। स्टॉक मार्केट में वही होता है कि जो स्टॉक है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। दैट इज़ परफेक्टली फाइन। एंड बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता चलती हैं। ज़्यादातर चीज़ें मार्केट में ओपन नहीं होती हैं। जब वो पकड़ा जाता है या जब आपका खुलासा हो जाता है उसी के बाद जो है आम जनता को पता चलता है। बट एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर हमेशा मेरा तो यहाँ पे ये फ़ोकस रहता है कि भाई खुद को किस तरीके से बचाएँ और जो विनिंग साइड होता है उसके पास हम क्या किस तरीके से उनके साथ अलाइन होके हम आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज़ द मेन थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड कल भी मैंने आपके साथ कुछ जो है शेयर आपके साथ शेयर किया था। शेयर्स मैंने आपके साथ शेयर किया था, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से मार्केट जो है या ये जो स्टॉक है, ये स्पेसिफिक स्टॉक जो है वो किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है एंड हाउ यू कैन फिगर आउट कि किस-किस जगह पे कौन-कौन से इंडिकेशन आपको बेसिकली सिग्निफाई करते हैं, आपको बताते हैं कि भाई ये जो स्टॉक है आपका मैनिपुलेट किया जा रहा है या ऑपरेट किया जा रहा है। क्योंकि हर एक स्टॉक जो है ऑपरेट किया जाता है और किस तरीके से यहाँ पे फिगर आउट कर सकते हैं और वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी अगर दिखता है तो फिर अपॉर्च्युनिटी डेफिनिटली हमें लेना चाहिए वहाँ पे। Fee grade leveler for discount brokerages. Regulatory order to uniform for uniform levies on stock exchange expect shrinkage on brokerage incomes by 2000 करोड़। तो जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है उनका हालत एक्चुअली बहुत खराब हो गया। डिस्काउंट ब्रोकर्स वाले बंदों का जो हालत है बहुत टाइट हो गया। और यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि भाई जो डिस्काउंट ब्रोकर है जिस तरीके से वो काम करते हैं, यानी इनिशियल जो आप ट्रेड करते हैं, इनिशियल पीरियड भी हो सकता है, इनिशियल अमाउंट भी हो सकता है, तो वहाँ पे अब वो जीरो ब्रोकरेज लेते हैं। बट दे पे दे हैव टू पे टू द स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट है जो स्टॉक ब्रोकर होता है उसको सॉरी मैं जंबल बोल रहा हूँ। जो स्टॉक ब्रोकर है ठीक है, वो आपका एक्सचेंज को तो पैसा देना ही पड़ता है, एक्सचेंज के जो चार्जेस होते हैं वो आपको देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे दिस इज़ व्हाई अ लॉट ऑफ बिज़नेस स्पेशली जो फाइनेंस सेक्टर में है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है बिकॉज़ गवर्नमेंट विल चेंज रेगुलेशन, गवर्नमेंट विल मेक रेगुलेशन, जिसकी वजह से बिज़नेस का जो पूरा बिज़नेस मॉडल जो है वो आपका चेंज हो जाता है। इसकी वजह से डिस्काउंट ब्रोकरेज जितने भी सारे हमारे देश में डिस्काउंट ब्रोकर जितने भी सारे हमारे देश में स्पेशली एंजल वन, अपस्टॉक्स, अ, ज़ेरोधा, ये सारे कंपनी जो है दे आर गोइंग टू सफर अ लॉट। स्पेशली ग्रो जो है ये सारे कंपनी जो सफर करेंगे। इसलिए आपने ये पैटर्न देखा होगा लास्ट 6-7 महीने के अंदर कि जितने भी सारे एंजल वन है, स्पेशली ग्रो है, ज़ेरोधा है, इन लोगों ने क्या किया है अपना एएमसी निकालना शुरू कर दिया, एएमसी बनाना शुरू कर दिया। एसेट मैनेजमेंट कंपनी उन्होंने लॉन्च किया और उसके माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, दे आर लॉन्चिंग म्यूचुअल फंड
अलग-अलग तरीके के जो फाइनेंस के प्रोडक्ट्स हैं, वो आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, वो मार्केट में लेके आ रहे हैं उसके माध्यम से, बिकॉज़ दे ऑलरेडी हैव द डेटा, दे ऑलरेडी हैव द यूज़र डेटाबेस, उनके पास इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, तो फिर उनको मार्केट करना ईज़ी हो जाता है और एक कन्वीनियंस जो है आपका एंड यूज़र को वो प्रोवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से दे कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू दोज़ एएमसी और उनके जो म्यूचुअल फंड है, उनका यूनिट वो परचेज़ कर सकते हैं। सो दीज़ आर द स्टफ व्हिच इज़ हैपनिंग देयर। और ना सिर्फ आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड ऑफ़र कर सकते हैं, उसी के साथ-साथ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर सकते हैं। अलग-अलग तरीके के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या लोन्स, ये सारी चीज़ें आप ऑफ़र कर पाएँगे और वही चीज़ आपको एंजल वन, ज़ेरोधा, ग्रो इसमें देखने को मिलेगा कि वो यूपीआई ऐप आपको प्रोवाइड करने की बोल रहे हैं कि भाई पेमेंट आप यहाँ से कीजिए, फिर आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट आप यहाँ से कीजिए, फ्यूचर के लिए सेविंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं, इंश्योरेंस को जो है आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सो इसका इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है? रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी फॉर डिस्काउंट ब्रोकरेजेस, पॉसिबल इंक्रीज इन ब्रोकरेज फीस फॉर कस्टमर्स एंड पॉसिबल, यहाँ पे जैसे ऑलरेडी बातचीत हो रहा है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे एसटीटी जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, वो भी आपको देना पड़ता है। आपका लॉस हो फायदा हो डजंट रियली मैटर, आपको उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे गेम खेलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग हो जाता है, बिकॉज डजंट रियली मैटर वेदर यू आर मेकिंग मनी और यू आर लूजिंग मनी, यू हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, सो द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी अ विनर or the government is already a silent partner whenever you are doing trading, whether you are losing money or whether you are making money. एफएमसीजी का जो क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, तो यहाँ पे मिक्स रिजल्ट देखने को हमें मिला है। अप्रैल और जून का जो क्वार्टर है वहाँ पे मिक्स रिजल्ट हमें देखने को मिला है। और इस पीरियड में अप्रैल और जून में माइंड यू एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सूखा बोला जाता है, सूखे की वजह से या एक्सट्रीम हॉट की वजह से या एक्सट्रीम हीट की वजह से, और आपका जनरल इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन में आपका कंजम्पशन बढ़ा था, बट जो हीट की वजह से आपका जो है कंजम्पशन रिड्यूस हुआ था। सो ये सारे फैक्टर्स जो है उसमें आ रही हैं और यहाँ पे और एक चीज़ देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स नोट साइंस ऑफ ग्रोथ इन रूरल कंजम्पशन। सो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और देयर विल बी सम मिक्स्ड रिजल्ट्स व्हिच विल बी कमिंग इनटू द डोमेन। एंड अगेन क्योंकि अभी बारिश का सीजन या मानसून का सीजन आ चुका है, तो ऑलरेडी इंडिया में कुछ जगह पे आपका फ्लडिंग शुरू हो चुका है और इसके वजह से यू कैन एक्सपेक्ट दैट द बिगेस्ट hit will be there in the FMCG segment as well. स्पाइसजेट का तो प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हाई कोर्ट वांट्स कंटेम्प्ट एक्शन अगेंस्ट स्पाइसजेट फॉर फेलिंग टू रिटर्न जेट्स एंड इंजन्स। तो कभी एनसीएलटी में लेके जा रहे हैं, कभी दिल्ली हाई कोर्ट में लेके जा रहे हैं, फाइन लगा रहे हैं, पर फिर भी स्पाइसजेट जो है इट इज़ नॉट गेटिंग आउट ऑफ ट्रबल। सो लॉट ऑफ ट्रबल इज ब्रूइंग फॉर स्पाइसजेट। और यहाँ पे रिसेंटली आपका दिल्ली हाई कोर्ट में इसके ऊपर केस हुआ था, बोल रहे थे कि भाई हमारा जो जेट है वो दे दो या आपका जो इंजन है वो हमें दे दो। टेलीकॉम इंडस्ट्री में आपका बहुत अच्छा जो है रिकवरी होने के चांसेस हमें दिख रहे हैं, क्योंकि एआरपीयू जो है बहुत अच्छे लेवल का ग्रो हुआ है। पहले एआरपीयू 139-120 रुपीज़ का था, अक्रॉस इंडस्ट्री में एवरेज की बात कर रहा हूँ, बट अभी जो है वो आस्ते-आस्ते उसको इंक्रीज़ करके 170-180 रुपीज़ का लेके जाया जा रहा है। दैट इज़ इट इज़ गोइंग अबव 170 रुपीज़ अक्रॉस द होल टेलीकॉम सेक्टर। सो इस जगह पे द ओनली एक्सेप्शन इज़ बीएसएनएल। बीएसएनएल मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, बट उसका नेटवर्क नहीं मिलता है, उसका जो नेट स्पीड है बहुत ही घटिया है। सो वो लेके अगर आप चल सकते हैं, सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन, यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर बीएसएनएल। बट दूसरे जो वेंडर्स हैं, जैसे आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, तीनों ही हैं। वोडाफोन नियर अबाउट खत्म होने की कगार पे है, बट स्टिल इट इज सर्वाइविंग। सो यहाँ पे जो जॉइंट, इसलिए आपको बोला जाता है कि मार्केट में जब भी मोनोपोली होती है, डुओपोली होती है, सो वहाँ पे एक साइलेंट एग्रीमेंट हो जाता है, सो एज टू से, जहाँ पे ये होता है कि हम भी पैसा बढ़ाएंगे, हम भी अमाउंट बढ़ाएंगे, आप भी बढ़ाइए। तो उसमें क्या होता है, हेल्दी कंपटीशन का जो स्पेस होता है वो खत्म हो जाता है। इसमें वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि जियो जो है अपना प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। पहले 149 रुपीज़ था, वो अभी 189 या 179 समथिंग ऐसा कुछ हो गया। एंड सेम गोज फॉर एयरटेल एज वेल। सो यहाँ पे आपको सिंग एक्टिवेट रखने के लिए आपको मंथली का जो है ये सारी रिचार्ज करनी पड़ेंगे। एंड लॉट ऑफ पीपल, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, कि अट्रिशन नहीं होने वाला है, बट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर हैविंग मल्टीपल सिम कार्ड्स वो उसको फेंक देंगे, उसको डिसकंटिन्यू करेंगे, बिकॉज जब आपका 150 रुपये से 170 रुपये हो जाता है, सो देयर इज अ ह्यूज जंप नियर अबाउट 20% 25% का जंप होता है। सो 20 to 25% 30% का जंप टिपिकली जो कस्टमर होता है वो उस तरीके से हैंडल नहीं करना चाहता है। आप उसमें 5% बढ़ाइए, कस्टमर विल बी फाइन, अप टू 10% बढ़ाइए, कस्टमर विल बी फाइन। बट जब भी यहाँ पे, क्योंकि ऐसा एक यूटिलिटी बेस्ड चीज़ है ना, यूटिलिटी सर्विस है, इससे उसको कोई आप बोल सकते हो कि ऐसा मतलब आप उसका प्राइस जब बढ़ाते हैं, उसका क्वालिटी ऐसा कुछ तो आप चेंज नहीं कर रहे हो ना। सो इट्स ऑल अबाउट यूटिलिटी, राइट? सो यूटिलिटी बेस्ड चीज़ों पे क्या होता है, जब भी आप उसको प्राइस को 25%, 20%, 30% बढ़ा देते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपका पिंच करना शुरू होता है। यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि पेट्रोल प्राइसेस या फ्यूल प्राइसेस जो है वो आपका हमेशा 90 पैसा, 70 पैसा, 1 रुपये करके बढ़ाते हैं। कभी भी वो 5-10 रुपये नहीं बढ़ाते हैं, कम करते हैं 5 रुपये,
₹4 कम करते हैं तो सुन के बहुत अच्छा लगता है, बट अगेन जब उसको इंक्रीज़ किया जाता है ₹1 70 पैसा, तो ₹100 में अगर 70 पैसा होता है तो फिर इट इज़ लेस देन 1%। सो वो आपको पिंच नहीं करता है। जब वो पिंच नहीं करता है तो आस्ते-आस्ते यू गेट यूज्ड टू इट। और जब आप उसका ₹5 ₹10 बढ़ाया जाता है तो 5% 10% जो इंक्रीमेंट होता है वो आपके बॉटम लाइन का, यानी आपका जो एक्सपेंस होता है, जब आप कैलकुलेट करते हैं, फिगर आउट करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, तब आपको दिखाई देता है कि भाई यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है पैसा आपका ड्रेन हो रहा है या कंज़्यूम हो रहा है। दैट डेफिनिटली अफेक्ट्स योर finances as well. So India is looking to tap into Africa and Latin America to shore up critical material supply. So इस जगह पे we can expect that we will be locking horns with different countries, that is America. अमेरिकन लॉबी है, चाइनीज़ लॉबी है, उनके साथ जो है डायरेक्ट हमारा जो है भिड़ंत होने वाला है। और वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, क्योंकि लैटिन अमेरिका में उस तरीके से आपका एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है या एक्सप्लोरेशन नहीं करते हैं, बिकॉज़ इट इज़ वेरी फार फ्रॉम इंडिया। और वेनेजुएला से ऑयल आता है इंडिया में। अमेरिका से भी ऑयल जो है वो आपका आता है। सो आपको ऑलरेडी पता है व्हाई लैटिन अमेरिका इज़ फेमस फॉर, इट इज़ फेमस फॉर Portuguese, football, Portuguese language, Spanish language, and it is known for cocaine, methamphetamine. Mexico is known for cartel. ये सारी चीज़ें आपको अपने टीवी में देखा होगा आपने। इस South America based on that, right? Andes, Bolivia, चीले, ये सारी चीज़ें जो है। बट यहाँ पे बहुत सारे जो क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज जो है आपको लैटिन अमेरिका में मिल जाते हैं। अफ्रीका हैज़ फॉर सेंचुरीज इट हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड। अभी भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, पहले भी एक्सप्लॉइट किया जाता था और आगे भी एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और वहाँ पे हर साल अभी भी नए सिविल वॉर जो है वो शुरू हो जाते हैं। सो अफ्रीका इज़ ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड, लैटिन अमेरिका इज़ ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड। और यहाँ पे आपको अगर बेनिफिट करना है, आपको अपने नेशन को अगर बेनिफिट करना है, तो फिर रिसोर्सेज जो है आपको कहीं से जुगाड़ करने पड़ेंगे। सो अफ्रीका में आपका मिनरल्स भी आपको मिल जाते हैं, डायमंड्स भी आपको मिल जाते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज यानी कोयला, क्रूड ऑयल, ये सारा चीज़ जो है आपको अफ्रीका में मिलता है। और वहाँ पे अमेरिका इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रशिया इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, चाइना इज ऑल्सो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पर इंडिया का एक सॉफ्ट पावर ये है कि वहाँ पे जितने भी सारे जो बिजनेसेस चलाए जाते हैं, प्राइमरीली आपका मैन्युफैक्चरिंग लेवल हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रेडिंग लेवल हो गया, वो सारे जो है ज़्यादातर इंडियन लोग ही चलाते हैं, यानी पटेल, गुजराती लोग या मारवाड़ी लोग जो है वहाँ पे उसको चलाते हैं। इवन हमारे जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी जो थे, ही ऑल्सो वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस हिज लॉ। तो अभी जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एथनिक क्लेंजिंग। सो अफ्रीका में जो मतलब जो सिविल वार टिपिकली होता है, और वहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग बहुत बड़े लेवल पे एथनिक क्लेंजिंग होता है। एथनिक क्लेंजिंग एज इन मास मर्डर्स, फिर मास बोल सकते हो कि राइट्स, ये सारी चीज़ें होती रहती। बुर्किना फासो, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, फिर सैड दो, आप अगर जाते हैं आपको ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपका 2023 सब-साहारन अफ्रीका अकाउंटेड फॉर 48% ऑफ ग्लोबल डेथ्स फ्रॉम टेररिज्म। सो हर जगह पे अभी रिसेंटली आपका अफ्रीका में अगर हम सर्च करते हैं अफ्रीका में कू अभी 2024 में रिसेंटली हुआ था, मतलब होते रहता है, हर साल होते रहता है। रिसेंट कू नाइजर, माली और फिर फ्रैंकोफाइल कंट्रीज हैं, ज़्यादातर आपका ब्रिटिश कॉलोनीज थे और फ्रेंच कॉलोनीज थे, बेल्जियन कॉलोनीज थे। और वहाँ पे जिसके पास पावर होता है वही जो है आपका गवर्न करता है। मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, एक मूवी देखिए अगर आप देख सकते हैं तो, लॉर्ड ऑफ वॉर, बहुत ही अच्छा मूवी है, पहले भी मैंने इसके बारे में बात किया था। सो लॉर्ड ऑफ वॉर आप देखिएगा हाउ अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व होता है, रशिया भी इन्वॉल्व होती है, इंडिया टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो भी इन्वॉल्व होना शुरू कर रहा है, विच इज़ अ वेरी वेलकम मूव। जैसे आपका जसवंत सिंह राय है, सो सुन के तो लग रहा होगा ही इज़ पंजाबी एंड ही इज़ अ पर्सन ऑफ पंजाब ओरिजिन या इंडियन ओरिजिन है, सिख जेंटलमैन है। बट ये आपका अफ्रीका में ही रन्स दी वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर मिल्स देयर। और यहाँ पे उनके ऊपर भी कुछ जो है लीगल इश्यूज थे, उसके बारे में मैं नहीं जा रहा हूँ। जसवंत सिंह राय, द बिलियनियर whose abduction and subsequent release remains a mystery, belongs to Rai family, one of the wealthiest family in the country of Kenya, to be honest. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। सो यहाँ पे वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत सारा जो है बहुत सारे बिजनेसेस जो है इट इज़ ओन्ड बाय इंडियन ओरिजिन पीपल। फिर हरपाल रंधावा, सो रिसेंटली उनका जो है
आपका कहाँ पे डेथ हो गया था? हरपाल रंधावा ही वाज़ रियो जिम के ओनर थे, रियो ज़िम्बाब्वे। रियो टिंटो जो आपका कंपनी है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है रियो एंड रियो ज़िम्बाब्वे का जो मिक्स है दैट इज़ रियो ज़िम। So Indian billionaire Harpal Randhawa and his son were among 6 people who lost their life. Zimbabwe में हुआ था. So a lot of Indian people are there. They own a lot of factories. जो चलाते हैं धंधा चलाते हैं टंजानिया में भी. So actually I had a word with a lot of people. मारवाड़ी, गुजराती, so who are based in Tanzania, Kenya, ठीक है, उगांडा, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे अच्छे तरीके से जो है वो गेम खेल सकते हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ बैकग्राउंड स्टडी, बैकग्राउंड नॉलेज ताकि आपका जो इन्फॉर्मेशन जो है या नॉलेज है वो आपका बढ़े, ताकि आप ना सिर्फ इंडिया के बारे में जान सकें, ग्लोबली चीज़ तो हम जानते ही हैं, उसके बारे में डिस्कस करते ही हैं, बट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बारे में भी हमें जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए। तो इसमें आपको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है, तो एग्जीक्यूशन जो है आपका प्राइवेट एंटिटी ही करते हैं, तो उसी जगह पे वी हैव द सॉफ्ट पावर दैट वी कैन यूटिलाइज हियर। सो इंडिया इंक इज टेक्स अ ग्रेटर लाइकिंग टू फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसेस। तो जो बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं अमेज़न, गूगल, फ्लिपकार्ट, ये सब तो ये सारे कंपनीज़ जो आपको पूरा बिल्डिंग ही खरीद लेते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं, बट जो छोटे-छोटे कंपनीज़ हैं, एमएसएमई जो कंपनीज़ हैं, स्मॉल आईटी कंपनीज़ हैं, उनको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। दे डू नॉट वांट द ओनरशिप हैसल, दे वांट टू जस्ट यूज़ इट, रेंट इट एंड गेट इट डन। सो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिला है, छोटे-छोटे जो कंपनीज़ हैं, जो सब्सिडियरीज़ हैं, वो यहाँ पे आपका फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसेस जो है वहाँ पे वो ले रहे हैं, वो रेंट पे ले रहे हैं या लीज़ पे ले रहे हैं, जो उनको हेल्प कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन-कौन से कंपनीज़ है? प्राइमरीली रियल एस्टेट कंपनीज़ है, ऑफिस, फिर आपका वीवर्क, ये सारे कंपनी जो है दे आर गोइंग टू मेक द मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट। बीएमडब्ल्यू जो है रिकॉर्ड सेल कर रहा है, बीएमडब्ल्यू ऑडी दे आर डूइंग अ रिकॉर्ड सेल और दैट शोज़ द रिच पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर रिच। सो एआरसी का नाम आपने डेफिनेटली सुना था, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, किस तरीके से ये कंपनी जो है फ़ायदा उठाती है, वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। एक और एआरसी सोल्ड 3857 करोड़ डेट ऑफ नागार्जुना एंड इट सोल्ड द कैश कंसिडरेशन was 1600 करोड़। यहाँ पे उन्होंने एब्सोल्यूट रिटर्न बनाया 88% फ्रॉम द 898 करोड़ पेड टू 7 बैंक्स। यानी उन्होंने 896 करोड़ जो है आपका पे किया था और उसको बेचा है 1600 करोड़ में। तो कितना परसेंट है? 88.10, सो 88.05% जो है उन्होंने एब्सोल्यूट रिटर्न बनाया है। और इसी तरीके से जो है आपका एआरसी जो है वो आपका पैसा कमाता है। सम जनरल न्यूज़ है, शेयर ऑफ रशियन ऑयल इंपोर्ट्स अप बाय 42%, अप एट 42% इन जून। सो बीच में वो थोड़ा सा घट गया था, बट उसके बाद फिर से ये बढ़ गया है बिकॉज रूपी हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव। और इराक यानी दैट इज़ वेयर अमेरिका अभी भी उसको कंट्रोल करता है, तो इराक से जो सप्लाई है वो बहुत हद तक नीचे की तरफ गिरा है, विच इज़ अ वेरी वेलकम मूव। सो अन अकेडमी ने आपका 250 लोगों को निकाल दिया है एंड इट इज़ लुकिंग टू सेल ऑफ एंड बेसिकली सेल ऑफ तो नहीं करेंगे बट मर्ज करने की कोशिश करेंगे, विच इज़ अ वेरी सैड न्यूज़ दैट शोज दैट द एडटेक ड्रीम और द एडटेक ड्रीम रन इज ओवर इन इंडिया। और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि एडटेक में टिपिकली इंडिया में एडटेक में आपका क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ मोर ऑफ एग्ज़ाम पास करने का, मतलब एग्ज़ाम पास करने के लिए बेसिकली पढ़ाई लिखाई करते हैं और आपका सर्टिफिकेशन के लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं, सीखने के लिए ज़्यादा टिपिकली लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। तो इसलिए आपका क्लासरूम वाला जो कल्चर है वो कभी भी नहीं जाने वाला है, उस पे जो है रोट लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आपका दिया जाता है। वो चेंज होना नेक्स्ट 50 ईयर्स तक तो चेंज नहीं होगा बिकॉज वो पैटर्न ही चेंज नहीं होगा जितना भी आप कोशिश करें। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग एंड इट हैड अ वेरी गुड रन। 5 साल जो है बहुत पैसा यहाँ पे आया, बहुत अवेयरनेस हुआ। एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो चुका है कि लोगों में ये अवेयरनेस आ चुकी है कि भाई ऑनलाइन में भी पढ़ाई लिखाई होता है। सो दैट इज़ अ वेरी बिग very welcome move. So and that's about it. So it's a very sad news for this industry as well. तो आज बस यही न्यूज़ था, ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और यहाँ पे हमारे वेबसाइट में जाके सारा जो कंटेंट है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। और कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताइएगा, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आई विल सी यू टुमारो।